Assalamu alaikum. How are you students? Are you fine? Okay, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेटर। ठीक है? पढ़ा है मेटर के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक काम है। आप इस पूरी क्लास में नजर दौड़ाएं और जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों के मुझे नाम दें। जी, आप बताएं। शाबाश। टाइल्स, टेबल, चेयर, बैलून्स, ग्लास, ओके, यस यू। आप बताएं। ओके, ठीक है, बैठ जाइए। तो आप सबने ये बताया कि भाई बैलून है, टेबल है, चेयर है, पानी है और ये रॉक्स वगैरह है, बोर्ड है। लेकिन एक दो चीजें हैं जो आप लोगों ने मिस कर, या शायद आप लोगों को रूम में नजर ही नहीं पड़ी। इस रूम में लाइट भी है, रोशनी भी है, लेकिन आप लोगों ने रोशनी के बारे में नहीं बताया। इस रूम में शेडो भी बन रहा है, आप लोगों का भी शेडो है, तो शेडो के बारे में आप लोगों ने नहीं बताया। इस रूम में साउंड भी है, नॉइस भी है, लेकिन नॉइस के बारे में आप लोगों ने नहीं बताया। तो ये सब पूछने का मकसद ये था कि अभी हम लोगों ने इन सब चीजों को कैटेगराइज करना है, डिवाइड करना है कि एक्चुअली इन चीजों को डिवाइड किया जाता है कि भाई इनमें से कुछ चीजें मैटर हैं और कुछ चीजें नॉन मैटर, जिनको हम मैटर नहीं कह सकते। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं, पहले हम इनके नाम लिखते हैं, उसके बाद करते हैं। सपोज करें यहाँ पे चेयर है, ठीक है, बैलून्स हैं, और उसके अलावा ग्लास है, बॉल है, पेन है, ठीक है, उसके अलावा चले लाइट है, साउंड है, और चले शेडो भी लिखते हैं, शेडो भी, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने लिखी हैं, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि इन चीजों में से कौन सी चीजें मैटर हैं और कौन सी चीजें मैटर नहीं है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मैटर की डेफिनेशन क्या है भाई? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, अगर हम उनकी दो चीजें मेजर कर सकते हैं, नंबर 1 मास, नंबर 2 वॉल्यूम, चलिए नंबर 3 एक और चीज इंक्लूड करते हैं, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो वो मैटर, ठीक है। तो अब आप लोग बताएं इन चीजों में से कौन सी चीजें मैटर हैं, कौन सी चीजें मैटर नहीं। यस, कौन बताएगा? चलो ठीक है, मान लिया ग्लास मैटर है, चेयर भी मैटर है, वेरी गुड, बैलून भी मैटर है, पेन भी मैटर है, बॉल भी मैटर है, लाइट नहीं है, साउंड नहीं है, शेडो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीन चीजें ऐसी हैं जो ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है, ना ही इनका कोई मास होता है, ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है। तो मैटर को समझना बहुत ही आसान है। समझ लें कि दुनिया की कोई भी चीज अगर उसकी ये तीन चीजें हम लोग मेजर कर सके, मास, वॉल्यूम और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो मैटर कहलाती है, अदरवाइज वो मैटर नहीं है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, एनीथिंग व्हिच हैविंग मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। बात समझ आ गई? चलिए आगे चलते। अब आते हैं टेबल पे नजर दौड़ाएं कि
आपको बैलून भी नजर आ रहा है ना, आपको पानी भी नजर आ रहा है, ठीक है, आपको ये पत्थर भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि दुनिया में कितनी तरह की चीजें हैं, दुनिया में कितनी तरह की चीजें हैं भाई, या तो गैसेस हैं, ठीक है, या तो पानी है, या तो सॉलिड्स है। तो मैटर कितनी तरह का हुआ? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर की कितनी स्टेट्स हुई? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी दुनिया में मैटर 3 तरह का होता है, ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। 4th स्टेट भी होती है। 4th स्टेट कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा के बारे में हम लोग क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो दुनिया में बहुत ही रेयर। वो कैसे बनती है, क्यों बनती है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहले 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है। तो ये हो गई गैस, ओके, ये हो गया सॉलिड और ये हो गया लिक्विड। चलें, मान लिया कि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? इसको लिक्विड क्यों कह रहे हैं भाई, ये गैस क्यों है और ये सॉलिड क्यों है? यानी मैटर को 3 तरह में क्यों डिवाइड किया गया? कौन बताएगा? एनीबॉडी नोस? पता है किसी को? पता है? नहीं पता, कोई मसला नहीं, अभी बताते हैं। 2 चीजें होती है, कौन सी? नंबर 1 अट्रैक्शन between the atoms or molecules, ठीक है। और नंबर 2 होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। भाई हर मैटर की स्टेट की अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, इसलिए ये मैटर एक दूसरे से अलग अलग कैटेगराइज किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैसेस की अरेंजमेंट कैसे होती है, सॉलिड्स की अरेंजमेंट कैसे होती है और गैसेस की अरेंजमेंट कैसे होती है। चलो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, पहले फिलहाल उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, सही है। तो अगर हम ये 3 ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है, चलो ये 3 ब्लॉक, अभी इसका नाम हम रखते हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं होती। दूसरा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ी बहुत स्पेस होती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और जिस चीज में होते हैं ना उसी में वो दौड़ते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर। चलें प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वाकई ये बात ठीक है या बस हमने ऐसे ही कह लिया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कुछ इस तरह से, पहले हम लोग सॉलिड उठाएं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई बेटा सॉलिड को ना आप प्रेशराइज करो, कुछ भी करो, ऐसा करो कि इसका मास कम हो जाए, इसका मास कम हो जाए, वॉल्यूम भी कम हो जाए। क्या आप लोग कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, चाहे जितनी भी कोशिश करो। क्यों?
क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी स्पेस है ही नहीं। जब नहीं है तो फिर कुछ भी कर ले, लेकिन चेंज इसका वॉल्यूम, इसका मास नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम लिक्विड्स पे आते हैं, अब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस है। अब वो कैसे होती है, चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, ये क्या है? इंक है। अब एक इंक का ड्रॉप हम इसके अंदर डाल के दें, ठीक है। अब जैसे आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये इंक के ड्रॉप्स इसके अंदर स्प्रेड होना, फैलना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर यही इंक का ड्रॉप इस ब्लॉक पे डालें तो फैल रहा है? नहीं फैल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी, इन पार्टिकल्स के अंदर कोई भी स्पेस नहीं है। लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस मौजूद है, इसलिए वो धीरे धीरे उस खाली जगह में इंक फिल हो रही है, ड्रॉप्स फैल रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी स्पेस होती है। उसके बाद अब आते हैं गैसेस। अब इस रूम के अंदर भी गैस मौजूद है, हवा है ना, तो हवा क्या है? गैस। अगर इनका ड्रॉप ऐसे फेंकते हैं तो वो बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी रुकावट के सीधा जमीन पे, फर्श पे गिरेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एयर मौजूद है, उस एयर के बीच में बहुत सारी खाली जगह है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारी खाली जगह है। इसलिए वो जो मॉलिक्यूल्स या ये इंक का ड्रॉप है वो आसानी से सीधा जमीन पे गिर रहा है। तो ये होती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो बात समझ आ गई कि गैसेस और सॉलिड्स और लिक्विड्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं, या ये एटम, ये मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में क्यों कैटेगराइज होता है। तो आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बिना पे और अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बिना पे ये मैटर जो है वो कैटेगराइज होता है। बात समझ आ गई? आगे चलें। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने के बाद अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि हाउ अ स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू एन अदर स्टेट, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जी, कैसे चेंज कर सकते हैं? ये फर्स्ट करें, ये सिलेंडर है गैस, ठीक है। हम इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन डालेंगे, इसको ऐसे प्रेशराइज करें, प्रेशराइज करते जाएंगे तो इसका क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है वॉल्यूम कम? क्यों? क्या? क्योंकि इसमें मौजूद जो गैस है, एयर है, वो प्रेशर की वजह से इसमें मौजूद जो वॉल्यूम, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्पेस कम हो रही है और ये एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। बात समझ आ गई? वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम कम होने का मकसद क्या है? वही बात कि जस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज करो, जस्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंज करो, एक मैटर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। आई बात समझ में? जैसे मिसाल के तौर हम वाटर का एग्जांपल लें, भाई आइस उठाओ, आइस क्या है? आइस कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड है। वेरी गुड, ठीक है। और इस पिघलेगी क्या बनेगी? वेरी गुड। अगर उसी पानी को हम आग पे रखें तो स्टीम बनेगी, तो गैस बनेगी। वेरी गुड, ठीक है।
क्या बनेगा? गैस बनेगा। अब ये सॉलिड हो गया, ये सेकंड स्टेट हो गया, ये थर्ड वन स्टेट हो गया। तो क्या हुआ? जस्ट आइस को फ्रिज से निकाला तो पहले आइस के मॉलिक्यूल्स, आइस के अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक जगह पे फिक्स, जैसे जैसे वो निकलना शुरू हुई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो गए। और जब हमने उसे आग पे रखा तो और ज्यादा उनके बीच स्पेस बनना शुरू हो गई, इसलिए पानी क्या हो गया? वो दोबारा गैस बनना शुरू। अब उसी गैस को अगर, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक स्टेट दूसरे में चेंज, तो मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए टेम्परेचर इफेक्टिव होता है। दूसरी बात, ठीक है, अगर गैस को लिक्विड करें, कैसे करेंगे? गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो? जी, परफ्यूम्स, मतलब कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? क्या करेंगे? कंडेंसेशन प्रोसेस करेंगे। सुना है कभी कंडेंसेशन प्रोसेस? सुना है? कंडेंसेशन नहीं सुना? चलो मिसाल देता हूं। ठंडा पानी ग्लास में रखते हैं ना, ठीक है, एक गिलास में ठंडा पानी, इसके बाहर वेपर्स बन रहे हैं ना, वेपर्स। ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इस बॉटल के अंदर टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर, हाँ कम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो पानी है या एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो जब इससे टकरा रहे हैं तो वही मॉलिक्यूल्स पानी बन रहे हैं, ठीक है। तो जब एक गैस को हम लोग ज्यादा कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। अगर आप लोग इस तरह नहीं कर सकते तो प्रेशराइज करें, प्रेशर करेंगे ना। देखें आप लोगों ने वो एलपीजी सिलेंडर्स देखे ना, रूम स्प्रेस देखें, परफ्यूम्स देखें, तो रूम स्प्रे, परफ्यूम्स, इनके अंदर एक्चुअली गैसेस होती हैं, पानी नहीं होता, लेकिन दिखने में वो क्या होता है? वो पानी नजर आते हैं। जस्ट क्या होता है, उसके अंदर जब गैस को फिल किया जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर देने की वजह से वो जो गैसेस होती हैं वो पानी बनता है। बात समझ आ गई? तो जब एक गैस को कंडेंसेशन प्रोसेस से गुजारेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। उसी लिक्विड को हम लोग फ्रीजर में डालेंगे, फ्रीज करेंगे, वो दोबारा सॉलिड बन जाएगी। बात समझ आ गई? यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे में, दूसरी तीसरे में कन्वर्ट होगी। और अगर कंडेंसेशन करेंगे या प्रेशराइज करेंगे तो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट, ठीक है। बात समझ आ रही? आगे चलें। अब हम लोग अभी समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? जाहिर बात है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है तो हर स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो सबसे पहले डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? पढ़ा है क्या? अगर मैं कहूं कि भाई इन गैसेस की डेंसिटी कम है, बिल्कुल कम है, और पानी की गैसेस से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, और सॉलिड्स की बहुत ज्यादा डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या होता है? आप लोग कहेंगे कि क्लोजनेस
or compactness of particles of any substance, that is called density. That is called density. आगे ठीक है, चीज के तो किसी भी चीज के किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्लोजनेस or compactness of particles of any substance, that is called its density, वो उसी की डेंसिटी कहलाती है। तो सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है? थोड़ी कम होती है, ठीक है। और गैसेस की लोअर, कम से कम। अगर तीनों को कंपेयर करें तो सबसे कम डेंसिटी गैसेस की होती है, उसके बाद लिक्विड्स की होती है और उसके बाद है सॉलिड्स की। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वॉल्यूम, सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वो मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। और लिक्विड्स का वॉल्यूम वो भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। और गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है? वो चेंजेबल होता है, ठीक है। अगर इसे समझिए कि नॉट फिक्स्ड लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर पहले सॉलिड की बात करें, ठीक है। अब इस चीज को आप जहां पे भी रखेंगे, टेबल पे रखेंगे, फिर भी ये इतनी ही रहेगी, ठीक है। और इस डाइस पे रखेंगे फिर भी इतनी ही रहेगी, इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को आप जहां भी रखेंगे उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक है। और आते हैं इस पे, ये लिक्विड है। अब फर्ज करें 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम जो है आप जिस चीज में रखेंगे वो उसी का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। गैसेस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। आप जहां पे रखेंगे तो उसका वॉल्यूम इसलिए भी चेंज होता है क्योंकि गैसेस मोस्टली उड़ जाती है, एस्केप हो जाती है, इसलिए। तो बात समझ आ रही है कि गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है? चेंजेबल होता है, वो चेंज होता है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 होता है शेप, ठीक है। तो सॉलिड्स का शेप क्या होती है? फिक्स्ड, ठीक है। लिक्विड्स को क्या होती है? लिक्विड्स की नॉट फिक्स्ड, वेरी गुड। और गैसेस की भी नॉट फिक्स्ड, ठीक है, वो भी फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आप एक लिक्विड को जिस भी चीज में रखेंगे, ठीक है, तो वो उसी की शेप अख्तियार कर लेगा, उसी की शेप भी ढल जाएगा, ठीक है। अगर पानी शेप की, तो सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है और लिक्विड्स की शेप फिक्स्ड नहीं होती, गैसेस की शेप फिक्स्ड नहीं होती। उसे आप जिस भी सिलेंडर के अंदर डालेंगे और गैसेस को वही शेप जो है ना वो अक्यूपाई अख्तियार करनी पड़ेगी। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप लोगों ने बहुत सारे बैलून्स देखे होंगे, तो कुछ राउंड में होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं बैलून्स, और कुछ होते हैं वो स्ट्रेट सीधे, और कुछ पे वो हार्ट बनी होती है, तो कुछ सर्कल में होते हैं। तो ये सारे के सारे बैलून्स वो डिफरेंट शेप्स में इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर भरी जाने वाली गैसेस जो होती हैं उनकी खूबी यह है कि वो इस बैलून की शेप अख्तियार कर लेंगे, इसी शेप में ढल जाएंगे। तो इस चीज से प्रूव होता है कि भाई सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है, लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती, और गैसेस की भी फिक्स शेप नहीं होती। वो जिस सिलेंडर के अंदर मौजूद होते हैं वो उसी शेप में ढल जाते हैं। बात समझ आ गई? अभी एक और चीज कि लिक्विड्स कैसे शेप में ढल जाते हैं। ये एक सिरिंज है, ठीक है,
तो अगर हम चाहें कि भाई मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई आप इसको ना इसके अंदर फिल करो, इस डाइस को, पत्थर को इस सिरिंज के अंदर फिल करो, कर सकोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ये सॉलिड है, इसकी तो शेप फिक्स है। हाँ, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई इस पानी को इस सिरिंज के अंदर फिल करो, जस्ट आप लोग कैसे करेंगे, ये इसके अंदर फिल हो गया, यानी इससे प्रूव हुआ कि भाई पानी जो है उसको अपनी शक्ल फिक्स नहीं है, उसको आप जिस सिलेंडर के अंदर डालेंगे वो उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इसके अंदर हवा को भरो, हवा भी एक स्टेट ऑफ मैटर है ना, तो चले भरते हैं। रूम के अंदर हवा है ना, चलिए आप इसको ऐसे खींचेंगे, ये हवा से नजर आ रही है, नजर आ रही है, हवा नजर नहीं आ, लेकिन चलिए ऐसे करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ भाई वाकई इसके अंदर हवा मौजूद थी। तो इसी चीज से हमने प्रूव किया कि भाई गैसेस को और लिक्विड्स को फिक्स शेप नहीं है, बाकी सॉलिड्स को फिक्स शेप है। अब आते हैं लास्ट चीज, कौन सी चीजें हैं जो इन स्टेट्स ऑफ मैटर में इफेक्टिव होती है? Which affect these states of matter? जी, कौन सी होते हैं आप लोगों को पता है? हाँ बेटा, which things affect states of matter? जी, तो जितनी चीजें इफेक्ट होती हैं उनमें सबसे पहले होता है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद होता है प्रेशर, क्या होता है? प्रेशर। अच्छा, सॉलिड पे टेम्परेचर इफेक्टिव होता है लेकिन प्रेशर इफेक्टिव नहीं होता। वो ऐसे आप इसको यहाँ पे रखे, यहाँ पे चाहे जितना भी फोर्स, जितना भी प्रेशर दे, ये वैसे का ही वैसा रहेगा। हाँ, अगर आप ये बलून उठाएं, ठीक है, ओके, आप इसको ऐसे करें तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? बिल्कुल चेंज हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गैस फिल्ड है और आप इसको प्रेशराइज कर रहे हैं तो इस पे इफेक्ट हो रहा है, इसकी शेप भी चेंज हो रही है। बात समझ आ रही? तो सॉलिड्स पे जस्ट टेम्परेचर इफेक्ट होता है। जैसे आयरन है ना, लोहा, उसको आप गर्म करो तो वो नरम हो जाता है, और ज्यादा गर्म करो तो वो पिघल जाता है, लोहा पानी बन जाता है, ठीक है। तो वहां पे टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन गैसेस पे और पानी पे, यानी लिक्विड्स के भी प्रेशराइज करोगे ना आप लिक्विड्स को, तो प्रेशर लिक्विड्स पे भी इफेक्टिव होता है। वो कैसे? आप लोगों ने हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में सुना है? हाइड्रोलिक प्रेस, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके अंदर ब्रेक ऑयल जाते हैं, डालते हैं, और उनका ब्रेक जो है ना वो उसी ऑयल पे काम करता है। वो किस तरह काम करता है वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप इस पर फोकस करें कि भाई टेम्परेचर जो है वो सॉलिड्स पे इफेक्टिव होता है, प्रेशर जो है वो लिक्विड्स और गैसेस पे इफेक्टिव होता है। बात समझ आ गई? अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा आज का क्लास। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा, और कैसे एक मैटर दूसरे मैटर में चेंज होता है, और ये भी हमने पढ़ा, और वॉल्यूम, स्पेस, और ये मास वगैरह क्या होता है ये भी हमने पढ़ा। अभी इसमें से आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। यस, एनीबॉडी हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क।